तो आज है 2 नवंबर का नया ब्लॉग। तो दोस्तों आज माँ भगवती के प्रांगण में प्रायण है। तो अभी मैं भगवती माँ के प्रांगण में जा रहा हूँ, माँ नैतना के धाम में जा रहा हूँ। तो वहाँ आज फाइनली प्रायण है। प्रायण 7 दिन की जो भागवत कथा हुई थी, तो आज प्रायण है। तो अभी वहाँ जा रहा हूँ। तो ये सुंदर सा हमारा गांव का दृश्य है, सकलभेट। और इस नीचे नौवाड़ा बाजार देख सकते हैं आप। और ये है पानी की टैंक हमारे गांव की। तो आज प्रायण है, तो प्रायण का आज दिखाते हैं आपको प्रायण में क्या हो रहा है नया ताज़ा। अभी मैं चढ़ाई सकलभेट से ऊपर को। तो नैतना माँ भगवती के द्वार में जाके दिखाता हूँ आज वहाँ क्या क्या हो रहा है स्पेशल। जय माता दी। बड़े क्रोध में भयंकर यहाँ पर 27 दिन तक चलने वाला भयंकर युद्ध हुआ है। माताओं, ये रीछराज कोई और नहीं है, ये श्री जागवंत जी महाराज हैं। जागवंत जी के साथ भगवान का 27 दिन तक युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। कहते हैं जब रामावतार में प्रभु श्री राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ, तो भगवान ने सबसे प्रश्न किया कि आप सबको युद्ध की संतुष्टि है? लेकिन जागवंत जी सम्मुख आए, कहा कि हे प्रभु, मुझे इस युद्ध में युद्ध की तृप्ति नहीं हुई है। मेरे हाथों में अभी भी बहुत खुजली हो रही है, क्योंकि इस युद्ध में मेरे समान मुझे कोई योद्धा नहीं मिला। और ये सही बात है, जागवंत जी इतने बड़े बलवान हैं। कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाद उठाने का प्रयत्न कर रहा था, तो मेघनाद को उठा करके पटका तो सीधा युद्ध क्षेत्र से लंकापुरी में महलों में जाकर के गिरा है। ये जागवंत जी का बल है, भयंकर जागवंत जी का बल है। ये ब्रह्मा जी के मानस की तृप्ति नहीं हुई है, और इस तृप्ति को करने के लिए तो मुझे आपके समान ही कोई योद्धा चाहिए। भगवान के बारे में इस प्रकार से कहा, तो भगवान ने कहा, देखो तुम तो हमारे मित्र हो, और ये तो रामावतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। इसमें तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक युग पर्यंत तुम्हें विश्राम करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। जब मेरा कृष्णावतार होगा तब मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। रामावतार में देखिए सभी, हनुमान जी महाराज तो सदैव के लिए रह गए, लेकिन सब वानर सबकी मुक्ति हुई है, लेकिन जागवंत जी महाराज रह गए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक बल का जो अभिमान है, ये अभिमान रह गया। और इस अभिमान के कारण आज त्रेता से द्वापर एक युग पर्यंत उनको भगवान का इंतजार करना पड़ा। आज भगवान ने 27 दिन तक जागवंत जी के साथ युद्ध किया, और जब जागवंत जी महाराज के शरीर का एक एक अंग ढीला हो गया, पहचान गए भगवान को, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, प्रभु आपने इस भक्त पर अनुग्रह किया है, और अब मैं इस संसार से थक चुका हूँ। प्रभु मुझे आप मुक्त कीजिए, लेकिन मेरी एक चिंता और है। ये मेरी एक पुत्री है जाम्बवती, इसको आप ग्रहण करिए। आज भगवान जाम्बवती को लेकर के और मणि को लेकर के आज आए हैं। यह जो मणि है, ये मणि आज सत्रजीत को यह मणि वापस करी गई। सत्रजीत बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने भगवान के ऊपर मिथ्या कलंक लगाया है। भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान आप इस मणि को ग्रहण कीजिए। भगवान ने कहा, नहीं मुझे मणि नहीं चाहिए। कहा कि मैं अपनी पुत्री आपको देना चाहता हूँ, और यहाँ पर सत्यभामा मैया का विवाह भगवान के साथ हुआ है। सत्रजीत ने कहा, मणि तो आपको दहेज स्वरूप लेनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, देखो ऐसा है, मणि को तुम अपने पास रखो, लेकिन इस मणि पर अधिकार हमारा होगा, हमारा अधिकार होगा। यह जो मणि है सत्रजीत के पास रखी हुई है। एक बार अक्रूर जी ने आकर के सतधनवा नाम का एक युवक है, सतधनवा को भड़काया
क्योंकि सत्यधनवा का विवाह पहले सत्यभामा जी के साथ निश्चित हुआ था, लेकिन बाद में सत्यभामा जी का विवाह भगवान के साथ हो गया। तो आज इस सत्यधनवा को अक्रूर जी ने भड़काया और सत्यभामा ने आज कहा है तो अपनी पत्नी को ही ये मणि देगा। आज बलराम जी रुष्ट हो गए। उस वक्त जो है महाभारत का युद्ध होने वाला था और भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। आज नाराज होकर के जब दाऊ भैया गए हैं तो ये कौरवों के पास गए और इसी क्रोध के मारे श्री बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया। इसी क्रोध के कारण आज भगवान जब द्वारकापुरी में आए तो सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु मुझे पिता की वह जो मणि है वह मणि दीजिए। लेकिन भगवान ने कहा मणि तो मेरे पास है ही नहीं। तो सत्यभामा जी भी रुष्ट हो गई। अरे स्वामी, हम सब जानते हैं आप मणि लेकर के आए और बहुत समय से बलदाऊ भैया भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपने मणि बलदाऊ भैया को दे दी है, क्योंकि बलदाऊ भैया 6 महीने के लिए तीर्थाटन पर चले गए क्रोध के मारे। तो सत्यभामा जी भी रुष्ट हो गई कि आपने बलदाऊ भैया को वह मणि दे दी है, आप मुझे वह मणि क्यों देंगे। अब भगवान ने कहा कि अब तो मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ। देखिए, ये संपत्ति है ही ऐसी चीज, ये बताइए कितना प्रेम बलदाऊ भैया और भगवान कृष्ण में रहा होगा। लेकिन संपत्ति ऐसी चीज है जो बड़े बड़े संबंधों को डिगा देती है, भाई भाई में लड़ाई करवा देती है, पति पत्नी में लड़ाई करवा देती है। ये संपत्ति ऐसी ही चीज है। आज भगवान ने मन में विचार किया, महल में प्रवेश करी मैया कुशल से तो हैं। मैया ने आकर के प्रणाम किया, नारद जी आइए। काकी मैया आपका मुख मुझे कुछ मलिन सा दिखाई दे रहा है, कमजोर आप दिखाई दे रही हैं, क्या बात हो गई। मैया ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहा कि नहीं, जब आप अपने पिता के घर में थी ना तो बड़ी सुंदर लगती थी। मुझे लगता है कि जब से आपके पिता की मृत्यु हुई है तब से आपको यहाँ इस राज्य में कोई पूछ नहीं रहा है। नारद जी ने मन में इस प्रकार का भाव डाल दिया। और जब पिता का प्रसंग हो जाए, माताओं को जब उनके ससुराल के बारे में याद दिलाया जाए, पिता के बारे में याद दिलाया जाए तो माताएं भावुक हो जाती हैं। सत्यभामा मैया आज भावुक हो गई, मन में विचार करने लगी। नारद जी ने कहा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, रुक्मिणी मैया जब भगवान का पूजन करती हैं तो उनके पूजन के लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष के पुष्प पूजन के लिए आते हैं। सत्यभामा मैया ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा दिखाता हूँ। ये नारद जी स्वयं लेकर के आए थे पुष्प और रुक्मिणी मैया के राजभवन में रख दिए थे, दिखाए ये देखो कल्पवृक्ष के पुष्प आए हैं। अब तो मैया सत्यभामा के मन में विचार आ गया कि भगवान मुझे प्रेम नहीं करते। जब भगवान पहुंचे हैं तो मैया रुष्ट हुए। अरे प्रभु, रुक्मिणी मैया के घर के लिए तो कल्पवृक्ष के पुष्प आते हैं और हमारे लिए तो सामान्य फूल भी बहुत विलंब से आते हैं। भगवान समझ गए। कहा कि नारद जी तो नहीं आए थे। कहा मैया ने हाँ, अगर नारद जी नहीं आते तो हमें सत्य कौन बताता। भगवान ने कहा देखो तुम्हें कल्प वृक्ष के पुष्प चाहिए, मैं स्वयं कल्प वृक्ष को ला करके तुम्हारे इस भवन के सम्मुख लगा देता हूँ। आज भगवान मैया सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग की ओर उन्होंने प्रस्थान किया कल्प वृक्ष को लेने के लिए। मार्ग में जो ये भौमासुर है, भूमि का पुत्र है, इसका राज्य पड़ता है। आज भौमासुर के पास आए हैं और यहाँ पर भौमासुर से युद्ध करने लगे। भौमासुर से युद्ध कर रहे हैं, बड़ा भयंकर इनका युद्ध हुआ है। और युद्ध करते करते एक बार तो ऐसा लगा मानो ये जो भौमासुर है भगवान को मार ही डालेगा। तब सत्यभामा मैया ने कहा प्रभु इस दुष्ट को मार डालो। जब इस प्रकार से वचन कहे तो भगवान ने आज इस नरकासुर का, इस भौमासुर का उद्धार किया है। क्यों भगवान ने मैया के कहने के बाद ही इसका उद्धार किया? कहते हैं कि जो नरकासुर था ये भूमि का पुत्र है और इसको वरदान प्राप्त था कि जब तक इसकी माँ स्वयं नहीं कहेगी कि तुम मर जा तब तक ये मरने वाला नहीं है।
सत्यभामा जी जो हैं ये भूमि का अवतार हैं। तो जब स्वयं सत्यभामा मैया ने कहा कि प्रभु इस दुष्ट को मार डालो, तो आज भगवान ने इस नरकासुर का उद्धार किया है और इन 16,100 कन्याओं को आज बंदी गृह से छुड़ाया गया है। भगवान ने कहा अपने स्थानों को जाओ। इन कन्याओं ने कहा प्रभु आपके अलावा इस संसार में हमको और कोई नहीं अपनाएगा। ये वेद की 16,000 ऋचाएं हैं, इनका मिलन तो परमात्मा के साथ होना ही था। आज भगवान के साथ जो है भगवान ने इन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। इतने भगवान के विवाह हो गए हैं। आगे कहा कि नहीं, इस बार तो ऐसा महल चुनेंगे कि भगवान वहां आ ही नहीं पाएंगे। कालिंदी मैया के पास पहुंचे हैं। मैया कुशल से तो हैं। आज कालिंदी मैया अपने भवन के अंदर बैठी हुई हैं। नारद जी ने कहा कि अगर अंदर जाकर के देखूंगा और कहीं भगवान अंदर मिल गए तो ये फिर भोजन करवाएंगे मुझे, क्योंकि वो तो जानते हैं लेकिन मैया नहीं जानती कि मैं किस कारण से यहाँ आया हूँ। आज द्वार के झरोके से देखने लगे कि कहीं भगवान है तो नहीं। तब तक भगवान पीछे से आ गए। रे नारद जी आ गए। नारद जी को जबरदस्ती ले गए अंदर को। अरे मैया देखो कौन आए हैं। नारद जी आए हैं। नारद जी को प्रणाम किया। मैया ने कहा कि नारद जी के लिए भोजन लगाओ। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, आज तो हमारा व्रत है, आज हम भोजन नहीं करेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हैं व्रत का ही भोजन करवाएंगे। ये बड़ा सा गिलास जो है दूध का और फल काट करके मैया मुख ले आई। नारद जी ने कहा प्रभु गलती हो गई, जो आपके परिवार के बीच में मैं फंस गया। किसी प्रकार से नारद जी ने थोड़ा बहुत प्रसाद लिया और कान पकड़ते हुए गए कि भगवान के परिवार के बीच में मुझे नहीं पड़ना, ये तो मायापति हैं। तो इस प्रकार से आज नारद जी के द्वारा भगवान के परिवार के दर्शन हुए हैं। नारद जी जान गए कि जितने भगवान के विवाह हुए हैं उतने भगवान के स्वरूप हैं। इस प्रकार से आज नारद जी का यह चरित्र राजा परीक्षित को सुनाया गया है। आगे भीमसेन के द्वारा किस प्रकार से जरासंध को मारा गया, जरासंध को मुक्त किया गया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान मैं कोई ऐसा दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ, क्या कभी कोई भगवान का ऐसा मित्र हुआ जो भगवान का अनन्य प्रेमी हो। श्री सुखदेव ने कहा कि राजन भगवान के एक मित्र हुए हैं, उन मित्र का चरित्र आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हे राजन भगवान के एक मित्र हुए हैं और जिनका नाम है श्री सुदामा जी। देखिए सुदामा जी का नाम भी ये कथा बताई जाती है कि श्री सुदामा जी की ही है। अस्ति कश्चित कृष्ण सखा, भगवान के कोई मित्र हैं। दूसरी सुदामा जी का वर्णन करते हैं कि एक भगवान के मित्र हैं सुदामा जी, और इनके लिए भागवत में कहा गया ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्मवेत्ता हैं, भगवान को जानने वाले हैं। और आज इस सनातन धर्म की व्यथा को तो देखिए कि जब हम सुदामा जी का वर्णन करते हैं, कोई भिखारी अगर आ जाए जिसकी धोती फटी हुई हो, ऐसा कोई ब्राह्मण निर्धन ब्राह्मण आ जाए तो हम कहते हैं देखो सुदामा आ गया। सुदामा जी के नाम को हमने कितना गिरा दिया है। अरे इस संसार में सुदामा जी जैसा होना ये दुर्लभ है। आज कोई सुदामा जी के चरणों की धूल भी नहीं है। सुदामा जी को कहा गया ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले। आज हम उपेक्षा करते हैं। जब वो एक भजन आया है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, और जब उसमें आप उसका मंचन देखते हैं
तो सुदामा जी को द्वारपाल धक्के मारते हैं। अब बताइए, भगवान के जो द्वारपाल हैं, भगवान कृष्ण के राज्य में जो ब्राह्मण हैं, संत हैं, इनका इतना सम्मान था कि स्वयं भगवान प्रणाम करते थे, चरण धोते थे। ऐसे भगवान के राज्य में कोई ब्राह्मण को धक्का मारे, जिन ब्राह्मणों के निमित्त, जिन संतों के निमित्त भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया, ऐसे ब्राह्मण की उपेक्षा नहीं हो सकती। लेकिन आज कैसा दिखाया जाता है? सुदामा जी को मान लो कि वो चावल मांगने के लिए उनकी कथा को कराया जाता है कि चावल इकट्ठा हो जाए। अरे सुदामा जी जैसा चरित्र संसार में पुनः कभी नहीं होगा। ये भगवान के सखा हैं। आज भी जब मित्रता की चर्चा होती है तो भगवान कृष्ण और सुदामा, इनकी कथा को कहा जाता है। ये भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन समय का ऐसा प्रभाव है कि घर में निर्धनता है, घर में धन का अभाव है। कहते हैं सुदामा जी जैसा ज्ञानी, परम ज्ञानी है, अगर चाहते तो राज्य, अपने राज्य में राजा के गुणगान करके बहुत सारा धन कमा सकते थे, लेकिन कभी राजा का गुणगान नहीं किया। ये तो परब्रह्म परमात्मा का गुणगान करते हैं, ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, इसलिए इनके घर में निर्धनता है। ये निर्धन है। तो ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं। जो कुछ ग्रहण हो जाए, जो कुछ प्राप्त हो जाए, आज भिक्षा ढूंढ करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। 4 बालक हैं। अपनी इंद्रियों को इन्होंने निग्रह कर रखा है, अपनी इंद्रियों को इन्होंने जीत रखा है। और प्रशांतात्मा, ये प्रसन्न आत्मा है, सदैव प्रसन्न रहते हैं। चाहे जीवन में सुख हो, चाहे जीवन में दुख हो, जीव को एक जैसा ही रहना चाहिए। श्री सुदामा जी महाराज के जीवन में कितना दुख है, लेकिन सदैव प्रसन्न रहते हैं। आज सुदामा जी की जो पत्नी है, सुशीला नाम की इनकी पत्नी है, समय के कारण इनके घर में धन का अभाव है, निर्धन है। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज सदैव से निर्धन नहीं थे। ये बहुत बड़े परिवार में इनका जन्म हुआ था, पिता बहुत धनी थे। आप मन में विचार करिए कि उस काल में भगवान कृष्ण ने कहाँ पढ़ाई करी? संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ाई करी है। और उसी संदीपनी मुनि के आश्रम में जहाँ बड़े बड़े राज्यों के जो राजा थे, उनके पुत्र राजकुमार, छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे राजकुमार जिन संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ाई करते थे, उन्हीं राजकुमारों के साथ श्री सुदामा जी महाराज ने अध्ययन किया है। तो आप इस प्रकार से विचार करिए कि आज संसार में अगर सबसे बड़ा कोई स्थान माना गया है पढ़ाई के लिए, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, क्या है अमेरिका में। तो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जाकर के वहां पढ़ाई करें, है ना। तो सामान्य व्यक्ति उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, जहाँ लाखों लाख रुपया, करोड़ों रुपया जो है पढ़ाई में चला जाता है। महाराज आज भगवान से मिलने के लिए जाए, मित्र से मिलने के लिए जाए। आज जब रात्रि काल में सुदामा जी घर पर आए तो मैया आज आई हैं। अरे प्रभु, आज एक ब्राह्मण देवता घर पर आए थे, इन्होंने मुझे बताया कि आपके एक मित्र हैं। मैया आज सुदामा जी को कह रही हैं, हे पतिदेव, लोचन कमल मुख मोचन तिलक भाल, श्रवण निकुंडल मुकुट धरे माथ हैं, ओढ़े पीत बसन गले में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। हे भगवान, आपके एक मित्र हैं, ये सुंदर उनके नेत्र हैं, मोचन तिलक भाल, सुंदर माथे पर दिव्य तिलक उन भगवान के है, श्रवण कुंडल, कान में कुंडल धारी हैं, मुकुट धरे माथे हैं, स्वर्ण का दिव्य मुकुट उनके माथे पर रखा गया है, ओढ़े पीत बसना,
पीला पीताम्बर धारण करते हैं। हे पतिदेव पद्म लिए हाथ में जो है सुंदर कमल का फूल धारण करे हैं, शंख चक्र गदा इत्यादि को धारण करे हुए आपके एक मित्र हैं। हे पतिदेव विप्र नरोत्तम संदीपनि गुरु पास में हो, तुम ही कहत हम पड़े एक साथ हैं। हे पतिदेव उनके साथ में पड़ा है। आप दोनों की जो मित्रता है, आप दोनों एक ही गुरुकुल में पड़े हैं। हे पतिदेव कि द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। हे पतिदेव आपके जो मित्र हैं आज वो द्वारिका के नाथ हैं, द्वारिका के राजा हैं, तो द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिय। हे पतिदेव अगर आप अपने मित्र के दर्शन के लिए जाते हैं तो ये जो द्वारिकाधीश हैं, जो अनाथों के भी नाथ हैं, ऐसे आपके मित्र, ऐसे प्रभु हमारे दारिद्र्य को हरेंगे, हमारे दुखों को हरण करेंगे। जब इस प्रकार के वचन कहे, आंखों में अश्रु हैं, अपने मित्र को याद कर रहे हैं कि तुमने बड़ा सुंदर मुझे याद दिलाया, बहुत समय हो गया मैंने प्रभु के दर्शन नहीं करे हैं। ये जानते हैं कि भगवान साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हैं। आज इनके मन में, सुदामा जी के मन में पांवों की एड़ियों से रक्त बह रहा है, क्योंकि सुदामा जी महाराज कहते हैं ये भटक गए और भटकते भटकते जो है दक्षिण में समुद्र किनारे तक पहुंच गए, ऐसा कहा जाता है। 6 माह व्यतीत हो गए। आज सुदामा जी मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ठाकुर मुझे अपने दर्शन दो। किस प्रकार से मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा? आज भगवान से रहा नहीं गया। सुदामा जी महाराज स्तुति कर रहे हैं, परमात्मा मुझे दर्शन दो। आज मेरा शरीर इस स्थिति में नहीं है कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं। सुदामा जी महाराज आज भगवान का चिंतन कर रहे हैं। मेरे जर्जर है पांव संभालो हरि, मेरे जर्जर है। देने लायक जो वस्तु है वह तो ब्राह्मण का आशीर्वाद है, आप मुझे आशीर्वाद मात्र दीजिए। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। आज द्वारिका की भूमि को प्रणाम किया है। सबसे भगवान का पता पूछते पूछते लोगों से पूछते हैं कि कृष्ण का भवन कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, लेकिन लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं। अरे भैया ये कृष्ण नहीं है, यहाँ तो परम प्रभु द्वारकाधीश हैं, महाराजाधिराज भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान, उनका राजभवन। इस प्रकार से संबोधन होता है। आज लोगों ने पता बताया और जब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने मित्र के दर्शन के लिए आया हूँ। आज बताया कि मेरा मित्र जो आपका महाराज है वो हमारे बचपन का सखा है। द्वारपालों ने कहा कि ठीक है, हम महाराज से पता करके आते हैं, हम प्रभु से पता करके आते हैं। ये द्वारपाल आज भगवान के समक्ष आए। भगवान समस्त रानियों के साथ बैठे हुए हैं, सुंदर चर्चा कर रहे हैं। सहसा जब द्वारपाल का आगमन हुआ, प्रणाम किया। हे प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं। भगवान ने कहा कि तुम अगर ब्राह्मण देवता आए हैं उनको सुंदर बिठा करके भोजन करवाओ, उनको जो कुछ भी दान में चाहिए उनको दान में दो। द्वारपाल ने कहा नहीं महाराज, उसको दान में कुछ नहीं चाहिए। शीश पगान झगा तन पे प्रभु, शीश प्रभु जाने को ही बस के ही ग्रामा, धोती फटी सी लगी दुपट्टी और पाए ऊपर की नहीं सामा, धोती फटी सी लगी दुपट्टी और पाए ऊपर की नहीं सामा। शरीर पर भी कोई वस्त्र धारण नहीं किया है और
जाने को आही, पता नहीं प्रभु कहाँ से आया है, बसे के ही ग्रामा, न जाने किस गांव से आया है। धोती फटी सी, हे प्रभु बड़ी फटी हुई सी धोती को धारण किया है, क्योंकि जो द्वारकापुरी के जो ब्राह्मण हैं, यहाँ तो संतों का ब्राह्मणों का इतना सम्मान है। यहाँ तो ब्राह्मण के मुख से एक वचन निकलने की देर है और भगवान वह उपस्थित कर देते हैं, वह दे देते हैं। तो भगवान की द्वारकापुरी में सभी ब्राह्मण संपन्न हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी ब्राह्मण के पास वस्त्र नहीं है, धोती फटी हुई है। हे प्रभु, द्वार खड़ो बिजल सा है। शरीर ऐसा है कि मानो पीठ और पेट एक ही हो गया है। शरीर, पूरे शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती हैं, मानो लगता है कि हड्डियों का ही कोई खांचा रख दिया गया हो। मानो आज तक कभी ऐसे भवनों को देखा नहीं है। सुदामा जी चकित हो गए इस द्वारका के भवनों को देख करके। भगवान ने कहा, उस ब्राह्मण ने अपने बारे में कुछ बताया क्या? अपना नाम वगैरह कुछ बताया? को धाम पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जो ही भगवान ने सुदामा जी का नाम सुना, उससे प्रेमाश्रु बह निकले। आज भगवान अपने वस्त्रों को संभाल रहे हैं। अरे मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपालो, तुमने ठीक से सुना? कहा कि जी महाराज, सुदामा जी उनका नाम है, दूर गांव से आपसे मिलने के लिए आए हैं और अपने आप को आपके बचपन का मित्र बताते हैं। ओहो, जब भगवान ने सुना तो आज भगवान ने अपने पीताम्बर को छोड़ दिया। भगवान उठ करके सुदामा जी के दर्शन के लिए भागे। ये जो पीताम्बर है भगवान का, भगवान के पांव में उलझ रहा है, इस पीताम्बर को उठा करके फेंक दिया। जो मालाएं हैं भगवान के गले की, इधर उधर हिल करके भगवान के मार्ग को व्याधित कर रही हैं। इन मालाओं को तोड़ दिया, भागे भागे जा रहे हैं। माताओं ने देखा, रे ऐसा कौन भगवान का मित्र आ गया? आज तक अनेक ब्राह्मण आए भगवान से मिलने, लेकिन इतनी व्याकुलता भगवान के मन में आज तक कभी नहीं आई। ये कौन मित्र है? रानियां पीछे पीछे दौड़ी जा रही हैं। मार्ग में जितने द्वारपाल हैं देख रहे हैं, रे ये भगवान किसके दर्शन के लिए इतने व्याकुल हैं? भगवान दौड़े दौड़े जा रहे हैं। श्री सुदामा जी महाराज आज भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान को देखा। आज सुदामा जी महाराज के आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले। भगवान ने आकर के गले लगा लिया। बड़े लिपट करके ये दोनों मित्र बहुत देर तक रोते रहे, एक दूसरे को दुख देखते हैं। भगवान सुदामा जी का मुख चूम करके आज अपने मित्र को देखते हैं। अरे मेरे मित्र की यह दशा, हे मित्र तुमने आने में बहुत विलंब कर दिया। ये इस दशा में आने के बाद तुम्हें अपने मित्र की याद आई। सुदामा जी रो रहे हैं, हे प्रभु मैं तो सदैव आपको याद करता हूँ, सदैव आपका चिंतन करता हूँ। हे प्रभु आप तो कृपा सिंधु हैं। पतीलों में सब्जियां बन चुकी हैं और पानी अगर कुछ एक्स्ट्रा बनाओगे तो उसके लिए पानी गर्म है। अगर पब्लिक को देख के मतलब तो पानी गर्म है उसके लिए। और हलवा भी बन चुका है, पूड़ी बन चुकी है और पैकिंग ये देखिए सब बन के तैयार है और शायद 2 बजे तक भंडारा हो जाएगा। कंचन के सब धान सुहावा के पग में कहीं होती कहा ले गजराजा पड़े महारत के पग में कहीं होती कहा ले गजराजा पड़े महारत। भूमि का छोर राति कटेगा कोमल से जतन निरन जावा
रहती थी, और कहाँ कंचन के धाम, कहाँ ये स्वर्ण का महल। सुदामा जी महाराज कह रहे मुझे इसमें नींद नहीं आती, क्या पद में तन ही न हटी। कहा सुदामा जी के चरणों में कोई चरण पादुका नहीं थी, आज बड़ी सुंदर सुंदर मखमल की चरण पादुकाएं उनके ऊपर बनी रही। के साथ हमारे आचार्य जी का स्वागत। हमारे भैया छोटे भाई हैं हमारे आचार्य ऋषि प्रक्रिया जी, सुंदर परमात्मा के मंदिर के गेट पे दुकान है। जी हैं हमारे छोटे भाई। क्षेत्र के समस्त कार्यों को इन्होंने, इस कथा के समस्त कार्यों में इन्होंने अपना बड़ा सहयोग दिया है। परमात्मा माँ भगवती जगदम्बा ठाकुर जी का आशीर्वाद उनको सदैव प्राप्त हो। अब फाइनल स्टेज शुरू हो रहा है, तो सबको बधाइयाँ दी जा रही है। कीबोर्ड पर है, कितना सुंदर कीबोर्ड बजाते हैं, आपने देख ही लिया है, कितना सुंदर भाव। जब तक जो संगीत मेरे कान में डालना और मेरे कान से मेरे मन में उतरेगा और मेरा सारा अज्ञान नाश हो जाएगा, तो मेरे को आशा है कि आप लोगों का अज्ञान तो नाश हुआ ही होगा। तो आपने कथा सुनी होगी, क्योंकि सुनना सबसे प्रथम काम है कि सुनना आपने सीख लिया तो आपके अंदर सब कुछ आ जाएगा, और सुनना नहीं सीखा तो कुछ नहीं आएगा। पार्वती ने सुन नहीं पाई तो अमर कथा नहीं प्राप्त कर पाई थी, और शिव जी ने सुना है तो अमर कथा प्राप्त कर ली थी। जिसने सुना होगा उसको प्राप्त भी हुआ होगा, क्योंकि ये भागवत का गुण है। व्यास जी ने आपको 7 दिन यही रस सुनाया है। कितनी सुंदर 7 दिन पहले नीचे से ऊपर को उजाड़ करके आए, मंदिर भवन को देखा, बड़ा सुंदर लगा, मैया के दर्शन करे, इतना सुंदर पंडाल लगा हुआ है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। आप सबके दर्शन हुए, समस्त भक्तों के दर्शन हुए। लेकिन जिस प्रकार 7 दिवस हमारे जीवन के बीत जाते हैं, और एक समय तो हमको समय आता है जिनको जाना होता है, तो ये भागवत ही सिखाती है 7 दिवस पर्यंत एक दिन तो हमको जाना है। तभी परमात्मा ऐसी स्थिति बनाएगा तो परमात्मा की कृपा होगी, तभी हमारा अंदर होगा। इस सुंदर कैंडी की तो ये हो रहा भंडारा फाइनली, तो ये बट रहा है पूरी प्रसाद, और ये हो रहा है भंडारे का वितरण। भंडारा आज फाइनल के में सब्जी बनी है, ये दिख रहे हैं, सूखी सब्जी और राबू बांटेंगे पूरी।